बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। हुकूमत ने घुटने टेक लिए, इलेक्शन का ऐलान, मगर एक शर्त के ऊपर। वो शर्त क्या है वो आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ। पूरी हुकूमत में सफ़े मातम बिछ गई, इमरान खान की बड़ी जीत, वक्त पलट गया। मुकम्मल खबर और इस खबर की तफसीलात, इस टाइम सियासत में क्या चल रहा है, कप्तान की कौन सी बड़ी जीत हुई है और हुकूमत ने क्या इमरान खान साहब के सामने शर्त रखी है, आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। पिछले कुछ दिनों से पंजाब की सियासत में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है। एक तरफ गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं, दूसरी जानब असेंबली तोड़ने की बातें की जा रही हैं। असेंबली तोड़ना कानूनी आईनी हक है, गवर्नर राज लगाना भी कानूनी आईनी हक है। लेकिन गवर्नर राज लगाना उस टाइम मकसूद होता है जब हालात बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कोई ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ बंदा कंट्रोल में ना हो, वजीर आला कंट्रोल में ना हो और तमाम तर लोग जो हैं वो कंट्रोल में ना हो और इवन के सूबा पूरा कंट्रोल में ना हो, तो उस टाइम गवर्नर रूल, गवर्नर राज लगाया जाता है। और जब बाकायदा तौर पर वजीर आला इकमात ना मार रहे हों और इवन के उनके ऊपर अदम एतमाद आ भी चुकी हो और उसको वो तमाम तर चीज़ें जो है वो लेने के लिए ना जा रही हो, तो वो उस टाइम तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। लेकिन इस टाइम जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने जो कुछ किया और जो कुछ उन्होंने लेटर लिखा और स्पीकर पंजाब असेंबली ने सिप्ताह खान ने उसको ओवररूल कर दिया। उधर से उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली की दी हुई रूलिंग को उड़ा कर रख दिया। वो कहते हैं कि हम इस रूलिंग को नहीं मानते। इधर से स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्ताह खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नर के आर्डर नहीं मानते। स्पीकर पंजाब असेंबली यहां पर सिप्ताह खान साहब कहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने जो रीजन बताए हैं कि हमारे एक वजीर, वो वजीर आला पंजाब से नाराज है, तो इस वजह से आप एतमाद का वोट लें। देखें, उन्होंने प्रोग्राम में बैठकर कहा, अबीब अकरम के प्रोग्राम में स्पीकर पंजाब असेंबली आए हुए थे सिप्ताह खान साहब, तो उन्होंने उस प्रोग्राम में कहा कि देखिए, अगर ये तमाम तर मामलात हैं, अगर कोई हमारा वजीर मशीर हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई तल कलामी हो रही है, तो इसमें गवर्नर की इंटरफेरेंस किस तरह बनती है? गवर्नर किस तरह कह सकता है कि आप जाकर इत्तेमाद का वोट लें? अभी हालात उस तरीके से या उस सतह के ऊपर नहीं पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि गवर्नर अपने जो उनके पास इख्तियारात हैं, जो आईनी इख्तियारात हैं, ये उसकी सरीहन कानूनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। यहां पर मामला जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। कल पूरा दिन बातें होती रही कि गवर्नर राज लगेगा, 4 बजे के बाद गवर्नर राज लग जाएगा, 4 बजे के बाद टी नोटिफाई कर दिया जाएगा, वजीर आला पंजाब को उनकी कुर्सी से उतार दिया जाएगा। लेकिन रात 12-1 बजे के करीब जाकर बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अता तारड़ की जानब से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आकर कहते हैं कि आईनी तौर पर बाकायदा तौर पर अब वजीर आला पंजाब वजीर आला नहीं रहे, तो लिहाजा वो इस्तीफा दे दें। यानी कि अब उनके इख्तियार में नहीं है कि गवर्नर राज लगा दें, क्योंकि अगर गवर्नर राज लगाते हैं तो ये मामला अदालतों में जाकर यह मामला खत्म हो जाएगा और गवर्नर राज अपनी आईनी हैसियत खो बैठेंगे। उधर से स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्ताह खान ने एक खत उन्होंने लिखा था जो कि मेरे नजर में अननेसेसरी था। ये खत लिखना नहीं चाहिए था, सदर को बिला वजह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और उनकी इंटरफेरेंस के ऊपर सिप्ताह खान साहब से जब पूछा गया कि आपने ये खत क्यों लिखा, इस खत का क्या मकसद है, उन्होंने कहा कि हम बाकायदा तौर पर हम उनसे आईनी राय लेना चाहते हैं। देखिए, आईनी राय
आप जरूर लें। यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान को तैयार करके रखा हुआ है कि अगर ये काम होता है, गवर्नर पंजाब कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो आप फौरन कह देंगे कि जो शहबाज शरीफ हैं वो इत्तेमाद का वोट लें। देखें, ये तमाम सा चीजें, इनके सियासी पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन मामलात जो हैं, इन मामलातों को हल करना है। अगर यही लड़ाई जारी रही, यही आईनी बुरहान जारी रहा, तो बेचारा मजदूर, बेचारा किसान, वो इन तमाम तर मामलातों को किस तरह समझेगा? उसका उसका क्या लेना देना कि गवर्नर राज लगे, उसका क्या लेना देना कि पंजाब असेंबली टूटे? उसको लेना देना सिर्फ इतना है कि उसे रोटी मिले, उसको एक यानी कि कम कीमत में उसको रोटी मिले, और उसको रोटी उस टाइम मिलेगी जब सियासी इस्तेकाम आएगा। सारे बंदे मिलकर बैठे, इलेक्शन का ऐलान करें। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक मामलात हल नहीं होंगे। वफाक पंजाब की बात मानने को तैयार नहीं है, पंजाब वफाक से डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, केपीके वफाक से डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है, सूबा सिंध वो एक इलाका है, बलोचिस्तान इलाका है। देखिए, ये मामलात, इन मामलातों को हल करना पड़ेगा। हुकूमत ने घुटने टेक दिए बाद में रात को जाकर और कह दिया कि आप इस्तीफा दे दें। उनको पता चल गया था कि अगर हम गवर्नर राज लगाने जाते हैं तो ये मामला हमारे गले पड़ सकता है, तो लिहाजा गवर्नर राज नहीं लगा और ना ही लगने जा रहा हूं। मैं इस चीज को समझता हूं। और कल का जो पंजाब का इजलास होने जा रहा है पंजाब असेंबली में, तो उसमें बाकायदा तौर पर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर तमाम तर डिस्कशन होगी। 186 बंदे पूरे कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून ने, हुकूमत ने, जो उनके पास मौजूद नहीं है। 170 के करीब उनके पास लोग मौजूद हैं। अगर वो बंदे तोड़ते हैं तो आर्टिकल 63A उनके ऊपर लगता है, और 63A उनके ऊपर लगता है और वो वोट नहीं दे सकते। और दूसरी जानब अगर गवर्नर राज लग भी जाता, अगर गैर आईनी तरीके से, जिस तरह पहले हमजा शहबाज शरीफ आए थे, अगर उसी तरीके के साथ आ भी जाते तो तहरीके इंसाफ के सारे बंदे निकल जाते, काफ के सारे बंदे निकल जाते। तो इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी। 170 लोग मौजूद थे, 186 बंदे चाहिए थे। और अगर वो उस तरीके के साथ असेंबली चल सकती थी, ये मैं नहीं कह रहा कि असेंबली नहीं चल सकती थी, लेकिन वो मामला फिर एक और सतह के ऊपर चले जाते, ये लोगों में मजीद एक्सपोज हो जाते। हुकूमत की शर्त क्या है? हुकूमत कौन सी शर्त के ऊपर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है? हुकूमत बार बार राना सनाउल्लाह के बयान निकालें, मरियम औरंगजेब के निकालें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि लंदन में जाने से पहले जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक चीज बता चुकी हैं कि लेवल प्ले फील्डिंग होनी चाहिए, और तमाम तर चीजें जो है वो लेवल के ऊपर चलनी चाहिए। इसका कहने का मकसद ये है कि बाकायदा तौर पर अगर नवाज शरीफ उनको अहल कर दिया जाता है, और अगर नवाज शरीफ को वापस आने दिया जाता है और इमरान साहब को इंटरफेरेंस नहीं करते, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट अभी तक उनके पास है, तो वो कुछ इंटरफेरेंस कर सकते हैं, वो इन तमाम मामला को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ वो रहते लाहौर में है, उनका रहना लाहौर में है। अगर वो वहां पर जाते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट उनको गिरफ्तार कर सकती है, उनको जेल का सामना करना पड़ सकता है। खैर, ये मामलात हो रहे हैं, अदालतें उनको स्टे ऑर्डर दे सकती है, ये अदालतों के मामलात हैं, अदालतों के मामलात में नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ये खबर शेयर कर देना चाहता हूँ कि हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके के साथ नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए, मरियम नवाज शरीफ साहबा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी जाए। और अगर ये इजाजत दे दी जाती है तो हुकूमत कल नहीं आज ही इलेक्शन करवाने के लिए राजी है, तैयार बैठी है। दूसरी जानब से इस टाइम कुछ सीट एडजस्टमेंट की भी बातें हो रही हैं काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान। बताया जा रहा है कि 15 से 30 सीटें जो हैं, 15 सीटें MNAs की इस टाइम काफ लीग तहरीक इंसाफ से मांग रही है, और दूसरी जानब 30 सूबाई सीटें मांगी जा रही हैं पंजाब की असेंबली में। और यहाँ पर एक चीज वाज़ेह है कि ये जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ये
बाकायदा तौर पर वो सीट एडजस्टमेंट है कि जहां से नून लीग कमजोर है और वहां से तहरीक इंसाफ जरा स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो कितनी सीटें दी जाती हैं, क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, वो इंशाल्लाह अगली आइंदा आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। और इसके अलावा दूसरी तरफ से पंजाब में पीपल्स पार्टी के हालात काफी ज्यादा खराब है। पीपल्स पार्टी अगर वो सीट एडजस्टमेंट भी करती है, अगर वो अपना कैंडिडेट बिठा देती है और नून लीग के कैंडिडेट को इंतखाबी निशान के ऊपर, नून लीग के जो इंतखाबी निशान है शेर के इंतखाबी निशान के ऊपर अगर उनको अपना कोई कैंडिडेट दे भी देती है, या फिर वो अपना कैंडिडेट बिठाकर और उनको सपोर्ट करती है, तो इसके बावजूद भी इनके हालात खराब है क्योंकि अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों खड़े हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है। मैं जब रिव्यूज करने जाता हूं, जब सड़कों के ऊपर जाता हूं, जब लोगों से उनका तबसरा लेता हूं, जब उनकी राय लेता हूं, तो मैंने 2018 के जब इलेक्शन हुआ था तो उस टाइम भी लोग इमरान साहब के साथ खड़े थे। इसके अलावा कई हलके में जाकर मैंने देखा और बजाते खुद रिपोर्टिंग भी की, तो मैं देख रहा हूं कि लोग मुसलसल इमरान साहब के साथ खड़े हैं। मुझसे जब रीजन पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हम तब्दीली के साथ खड़े हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो तब्दीली के साथ क्यों खड़े हैं। अगर आपको रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी तक इतना चलता हूं, दुआ में याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी सी तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है। आपकी दुआओं का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। और मैं तमन्ना करता हूं और मैं इस टाइम ख्वाहिश करता हूं कि जिस तरह आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, आप नेक्स्ट भी इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि ये चैनल आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ता है और इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा जब तक जिस्म में जान है और जब तक पाकिस्तान है। इंशाल्लाह आपके साथ पाकिस्तान हमारा ईमान है, हमारा पुख्ता ईमान है कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बनेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को मजबूत बनाए, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत बनाए और खुद पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए स्ट्रगल करें। अल्लाह।